साथियों नमस्ते। आज हम हैं लखनऊ में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चौधरी लोटन राम निषाद जी जुड़े हैं। आज सदन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई उन्होंने ही राम मंदिर बनवाई। इस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, धन्यवाद। पहले आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। जहां तक आई बात जो माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चेयरपर्सन को कि जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलवाया वही लोग राम मंदिर बनवाए। मैं आपसे बता दूं कि जब माननीय परम पूज्य नेताजी के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें तो जनता दल की सरकार थी, उस समय नृपेंद्र मिश्रा जो है मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश सरकार के। और देखिए, कानून व्यवस्था को जो है बनाए रखने की जिम्मेदारी जो होती है वह मुख्य सचिव के ऊपर होती है। और नृपेंद्र मिश्रा जो है बचपन से जो है हाफ चड्डी वाले गैंग के रहे हैं। और नृपेंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को बदनाम करने के लिए कार सेवकों को ऊपर गोली चलवाने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले और जो भारतीय जनता पार्टी की भाण मंडली वाली मीडिया रही, उसने तिल का तार बनाने का काम किया कि सरजू नदी जो है और राम भक्त कार सेवकों के खून से लाल हो गई। और देखिए, एक पत्रकार ने जो है स्टिंग ऑपरेशन किया, 3 लोगों के नाम से मथुरा में जो है चंदा इकट्ठा करके उनकी मूर्ति लगाने की के काम में जुटा गया था। लेकिन जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो तीनों व्यक्ति जो मथुरा का जिनका नाम था, पता लगा तीनों जिंदा मिले। ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ ही इस तरह से परोसते हैं। एक बात कही जाती है ना कि बार बार जब एक ही झूठ को दोहराया जाता है तो वह सही हो जाता है। तो नृपेंद्र मिश्रा के इशारे पर जो है कि राम भक्त कार सेवकों पर गोली चलवाई गई। और वहीं जो राम कार सेवकों पर गोली चलवाने वाला नृपेंद्र मिश्रा, उसे जो है राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया जाता है। और जब मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी के भी बड़े दुलारे रहे वो, जब मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री के 2014 से 2019 तक मुख्य सचिव रहे। और जब 2019 में रिटायर हो गए तो इनको एक ट्रस्ट का बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और जब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जब बना तो वहां पर उसका चेयरमैन जो है कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले। लेकिन वर्तमान में भाजपा के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लोग आरोप यही लगाते हैं कि वो उस समय वर्तमान सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुलायम सिंह यादव ने गोली। आप ऐसा है कि नृपेंद्र मिश्रा का लाइव डिटेक्टर टेस्ट करा लो, लाइव डिटेक्टर टेस्ट करा लोगे, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा लोगे ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये नृपेंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर जो है वहां पर गोली चलाने का काम किए। और यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? आज जो भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे ओबीसी एससी एसटी के मुखौटे बने हैं, चाहे वह पंकज चौधरी हो, चाहे उमा भारती रही हो, चाहे जो है राकेश सचान हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, भूपेंद्र सिंह हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, लक्ष्मी नारायण यादव हो, मोहन यादव हो, चाहे गिरीश चंद्र यादव हो, विनय कटियार हो, ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने का और बोलने का काम कर रहे हैं। मैं गांव में देखता था, जब बच्चे हम लोग थे तो हम लोगों के गांव में मदारी आता था, बंदर और बंदरिया को लेकर के और डमरू बजाकर अपने इशारे पर नचाता था। ये भारतीय जनता पार्टी में जितने ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं, सारे के सारे जो है ओबीसी को गुमराह करने के लिए और ओबीसी को शिकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी उनको चारा के तौर पर केचुआ सिधरी चरवा के रूप में इस्तेमाल करती है। और यही नृपेंद्र मिश्रा का बेटा साकेत मिश्रा पिछले लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है यह जनता को गुमराह करने के लिए और छद्म जो है राष्ट्रवाद के लिए, छद्म हिंदुत्व के लिए हमारे ओबीसी एससी एसटी को बेवकूफ बनाने का काम करती है। और मैं वो दौर बता दूं जब मंडल कमीशन लागू हुआ और भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर से लेकर के राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर जब रथ यात्रा चले तो यह जिसको आज ओबीसी का बड़ा नेता बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, अरे ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के केचुआ सिधरी चलवा है। और नरेंद्र मोदी यही थे जो आडवाणी की रथ यात्रा के
रथवाहक बने, सारथी बने। जब आगे आते हैं मध्य प्रदेश में रथ आता है तो उमा भारती और यादव बिरादरी के बाबूलाल गौर उनके सारथी और रथवाहक बनते हैं। साध्वी रितंबरा। उत्तर प्रदेश में आने के बाद जो है विनय कटियार, बजरंगबली, भाजपा के ये बजरंगी कहे जाते थे, और कल्याण सिंह जी लोधी बिरादरी के। लेकिन आप देख लीजिए कि 15 सदस्यीय जब कमेटी बनती है, ये भाजपा का सामाजिक न्याय में जो है विश्वास नहीं है, यह सामाजिक न्याय की हत्यारी पार्टी है। और जो मंडल कमीशन का विरोधी, वह पिछड़ों दलितों का हितैषी नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही जो है सामाजिक न्याय के विरोध में, लोकतंत्र और संविधान के विरोध में, मनुस्मृति की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हुआ है। और गुरु गोलवलकर ने 1960 में 2 किताबें लिखा, बंच ऑफ थॉट्स, वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड। उसमें तमाम नीतियां सुझाया है कि ओबीसी, एससी, एसटी को कैसे गुलाम बना करके रखना है, कैसे इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में ले जाना है, कैसे इनको पेट तक सीमित रख करके जानवर बनाना है, कैसे इनकी प्रतिभाओं का हनन करना है। यह सारी किताबें जो है सर संघ चालक गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है। और जिस विनय कटियार को यह बजरंगी कहते थे, उमा भारती और कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे, साध्वी रितंबरा को हिंदू समाज का बड़ा नेत्री कहा जाता था। लेकिन 15 सदस्यीय जब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना तो उसमें कोई ओबीसी को मेंबर तक नहीं बनाया गया। कल्याण सिंह को शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, विनय कटियार को नहीं बुलाया गया। देश के राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद, जो देश के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, उनको शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाया। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, विनय कटियार कोना में रो रहे थे और नेताजी का गुणगान कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे। अभी जल्दी में सुर्खियों में आए थे प्रयागराज माघ मेले से वो अभिमुक्त शंकराचार्य जी, उनको अभी नहीं बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि इसमें पूरी पॉलिटिक्स रमी हुई है, राम मंदिर का उद्घाटन नहीं है, राजनीति हो रही है। देखिए, हम बचपन में देखते थे कि हमारे यहाँ रामनवमी का त्योहार जो है चैत्र पूर्णिमा को होता था, होली के दूसरे दिन होता था। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके, उत्तर प्रदेश 24 का लोकसभा का ध्यान रख करके, सनातन की दुहाई देते हुए 22 जनवरी 2023 को जो है आधा अधूरा मंदिर का उद्घाटन कर दिया। और राम का प्रकोप ऐसा हुआ कि अयोध्या में अवधेश पासी बन गए भाजपा के गले की फांसी। सारी अयोध्या इनकी धार्मिक कार्यशाला बन गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव का कह लीजिए कि धर्म धूरी बन गई थी। लेकिन राम के को भाजन का शिकार भारतीय जनता पार्टी को होना पड़ा। और आज लौटर राम निषाद वही अयोध्या में निषाद राज के ननिहाल में गया है। इस बार पूरी तरह से पूर्वांचल में, अवध क्षेत्र में लौटर राम निषाद भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बनेगा और भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए मोहताज हो जाएगी। एक सवाल और है, अयोध्या में प्रेजेंट समय में समाजवादी पार्टी की एक भी सीट नहीं बची है। 2 सीट थी जो मिल्कीपुर में उपचुनाव की वजह से गवा उठी, और एक सीट और थी गोसाईगंज, जिसपे अभय सिंह विधायक थे, और वो क्या कहते हैं राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। और आज एक अखिलेश यादव जी का बयान आया गोली पर सफाई देते हुए, गोलीकांड पर। और दूसरी बात, आपको वहां इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है गोसाईगंज विधानसभा पर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा सोच समझ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे भगोड़े को भगाने के लिए अयोध्या की गोसाईगंज क्षेत्र में भेजे हैं। और लोगों ने कहा कि खब्बू तिवारी और अभय सिंह की जब गाड़ियों का रेला चलेगा, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर और लैंड क्रूजर का, तो लौटर राम हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन वहां की जनता ने कहा कि बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली। वोट भी जनता तो कर रही है, जा जाके गांव में आप सर्वे कर लो ना। बड़ी संख्या में हमें अनुसूचित जाति के जहां कोरी और चमार भाई हैं, कह रहे हैं हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और एक नारा है, परशुराम और सीताराम, अब की बारी लौटन राम। और मैं सच्चाई बता दूं वहां का, आप जा करके जो है ग्राउंड रिपोर्ट निकाल लाओ। पूर्वांचल में अगर सबसे बड़ी जीत किसी को मिलेगी हाई लीडिंग की, तो लौटन राम निषाद को मिलेगी। और लौटन राम को जिस तरह से जनता का स्नेह, प्यार, दुलार मिल रहा है, हमसे किसी ने 1 रुपया की अपेक्षा नहीं किया, बल्कि जनता खुद हमारे गाड़ी में तेल वोल भरवाने की व्यवस्था कर देती है, हमारे खाने की व्यवस्था कर देती है।
तो ये जनता का जिस तरह से मुझे स्नेह और प्यार मिल रहा, अभय सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो मैं ऐतिहासिक जीत दर्ज करके पूर्वांचल में नंबर 1 की हाई मार्जिन की जो है कि जीत स्थापित करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को अब रास्ता नहीं सूझ रहा कि लौटर राम के सामने किसको प्रत्याशी बनाए। उनको प्रत्याशी का निर्णय नहीं करने को आ रहा। अभी तो देखना है कि वहां से खब्बू तिवारी जी चुनाव लड़ते हैं कि अभय सिंह लड़ रहे हैं। इन्हीं में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। इन लोगों ने कुर्मी जाति को गुमराह, वहां 40,000 प्लस जो है कि कुर्मी बिरादरी के वोटर हैं। अब उन्हीं को ध्यान में रख करके, क्योंकि मैं गया तो कुर्मी समाज के लोगों ने हमारा अभूतपूर्व सम्मान करने का काम किया। 10 नवंबर को अभय सिंह जो है कि सरदार पटेल एकता यात्रा निकालते हैं। विद्यालयों को नोटिस जारी कराई जाती है DIOS से कि पूरे छात्रों के साथ जो है कि इस रैली का हिस्सा बनना है। फिर खब्बू तिवारी जी 20 नवंबर को निकालते हैं सरदार पटेल एकता यात्रा। उसमें पूरा जो है कि बस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो, गोंडा हो, बाराबंकी हो, सुल्तानपुर हो, अमेठी हो, आजमगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, जौनपुर के सारे अपनी बिरादरी के लोगों को वहां बुलाते हैं और कुर्मी बिरादरी को गुमराह करने के लिए। लेकिन कुर्मी बिरादरी वहां के लोग बाबू महादेव वर्मा जो 1952 का विधानसभा चुनाव जीत गए थे खपड़ा डी के राजा के खिलाफ, लेकिन एक मनुवादी जो काउंटिंग करने वाला था 1 वोट से जीते थे, 2 वोट और चबा डाला उनका और उनको 1 वोट से हार मिल गई थी। लेकिन महादेव वर्मा ने सामंतवाद के खिलाफ झंडा गाड़ने का काम किया। मया विधानसभा जब थी वहां से कॉमरेड राजबली यादव ने जो है सामंतियों की छाती पर मूंग दलने का काम किया। 1974 में सीताराम निषाद ने वहां पर सामंतवाद की छाती पर झंडा गाड़ने का काम किया। मित्रसेन यादव जो है आमने सामने जो है सामंतों का वर्चस्ववादियों का मुकाबला करने का काम किए। जयराम पटेल, रामदेव पटेल सामाजिक न्याय की धरातल को मजबूत करने का काम किए। आज वहां की जनता लौटर राम निषाद में जो है ये महापुरुष जो सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, एक अम्बेडकरवादी, मंडलवादी, पेरियारवादी की विचारधारा मेरे अंदर देखते हैं। इसलिए हमें OBC, SC, ST माइनॉरिटी का मुझे भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। अब हम क्या करें, क्या होगा, अभी तो देखना कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी कौन आता है। अभी प्रत्याशी ही उनको ढूंढे नहीं मिल रहा है। वो अपने में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी ताकत को दिखा रहे हैं टिकट के लिए। और कुर्मी बिरादरी के लोगों ने मुझे जो है कि वहां पर तारून में लालगंज का स्थान है, वहां पर जो है कि राम कृपाल पटेल जी के द्वारा 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मुझे वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। फिर वहीं पर बगल में जो है कि जहां बीकापुर और हमारी गोसाईगंज विधान सभा का सरहद लगता है बनकट के पास, वहां पर मुझे जो है कि लालजी वर्मा जी को मुख्य अतिथि और मुझे मुख्य वक्ता के रूप में कुर्मी पटेल बिरादरी के लोगों ने बुलाया। तो कुर्मी बिरादरी के लोग मेरा भरपूर सहयोग और समर्थन कर रहे हैं और लौटर राम निषाद को जो है पूरे पीडीए परिवार का हर स्तर पर मुझे सहयोग समर्थन मिल रहा है। और जब परिणाम आएगा तो बहुत चौंकाने वाला परिणाम आएगा। और जब 27 का आएगा तो देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लौटन राम से काफी पीछे दिखाई देंगे। जिस तरह से चौधरी लोटर राम निषाद जी वहां जमीन पर मेहनत कर रहे हैं गोसाईगंज विधानसभा में, क्या अभी जिम्मेदारी मिली है और इसके बाद 27 में चुनाव होना है, क्या प्रत्याशी के रूप में वहां देखने को मिलेंगे? देखिए, हमें स्पष्ट रूप से वहां भेजा गया है, चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। पहले प्रभारी की बात की गई, कुछ लोगों ने कहा मुझे लेटर नहीं मिला। माननीय जी ने बड़े नेताओं को जो अयोध्या जनपद के थे उनको बुला करके कहे कि यह मेरा निर्णय है, लौटर राम प्रभारी नहीं बल्कि लौटर राम प्रत्याशी है और लौटर राम ही वहां पर चुनाव लड़ेगा। तो लौटर राम की प्रत्याशिता वहां निश्चित है। और मैं पूरी तरह से जो है मैं बूथ कमेटी का, सेक्टर कमेटी का जो है पूरी तरह से जो है जांच पड़ताल करके सही तरीके की टीम बना रहा हूं और हर बूथ 10 यूथ के साथ 15 सदस्यीय समावेशी कमेटी बना रहा हूं ताकि हमारे पीडीए का बूथ लेवल तक जो है प्रतिनिधित्व तो उसमें दिखाई देना चाहिए। और मेरा टारगेट है कि इस महीना के अंदर अंदर पूरे जो गोसाईगंज विधानसभा में पहले 437 बूथ थे, अब 38 बूथ बढ़ करके 475 बूथ हो गए हैं। 12 जो है कि 8 जोन है और 32 जो है कि सेक्टर है। तो सारे जोन को, सेक्टर को और बूथ को जो है समावेशी तरीके से बनाकर
बनाना हमारा इस फरवरी महीने तक का लक्ष्य है। और 15 अप्रैल तक हर सेक्टर में मैं पीडीए पंचायत करके जो है कि जनता तक पूरी तरह पहुंच जाऊंगा। और 400 जो 75 बूथ हैं अब तक जो है आज की डेट में, पहले का 437 बूथ था, तो 432 बूथों तक हमारी चहलकदमी वहां पर हो गई है और वहां की जनता मुझे हाथों हाथ ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ खास बातचीत जिस फ्रेम में जिस शख्सियत को आप देख रहे थे, ये थे चौधरी लोटर राम निषाद जी, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। खासकर ये बहुजनों की बुलंद आवाज है। इन्हें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक जिम्मेदारी दी है गोसाईगंज विधानसभा की। इन्होंने खास बातचीत की और इनकी बातचीत आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।